मैं क्या करूं? जब भी नीचे रख रही थी ये रोने लग जाती। इसकी ने राजवीर से कहा। रात से यही हो रहा था। रीवा दिन रात इतना सो लेती थी कि जिस वजह से वो रात को नहीं सो पा रही थी, और जब भी उसे बेड पे लिटा रहे थे जिस वजह से वो रोने लग जाती थी। राजवीर को इसकी लगभग पूरी रात से ही जगे हुए थे। राजवीर तो अक्सर रात को जाके काम किया करता था, जिस वजह से उसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। वहीं इसकी की नींद तो पहले से ही पूरी नहीं हो पाती थी, और कल रात तो वो बहुत जागी थी, जिस वजह से उसकी आंखों में नींद देखी जा सकती थी। राजवीर उसके पास आया और रीवा को अपनी गोद में लेकर इसकी से कहा, सो जाओ इसकी, तुम्हें बहुत नींद आ रही है। इसकी ने यह बात सुनकर जल्दी से ब्लैंकेट में घुस गई, जैसे वो तो यही चाह रही थी। और अब तो राजवीर ने उसे रोक दिया, जिसे पाते ही राजवीर आराम से सो गई। ये सब देख के राजवीर के होठों पे स्माइल आ गई थी। वो तो जानता ही था कि इसकी थक चुकी थी। इसकी कितना भी थक जाए, लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं जाती थी। वो कभी भी इरिटेट नहीं हुआ करती थी। अब आगे रीवा राजवीर के साथ अच्छे से खेल रही थी और उसे ज़्यादा परेशान भी नहीं किया करती थी। रात में नहीं सोने की वजह से उसे भी नींद आ रही होती है, जिस वजह से वो भी कुछ देर में सो जाती है। राजवीर जब देखता है कि अब रीवा सो गई है, तो उसे झूले में सुला के वॉशरूम चला जाता है। कि अब रीवा सो गई है तो उसे झूले में सुला के वॉशरूम चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ देश से दूर मालदीव के एक बड़े से विला को समुद्र के बहुत करीब बना हुआ था, और कुदरत की सारी खूबसूरती उसे एक अलग ही रंग दे रही थी। उस विला के आसपास बहुत बड़े बड़े ट्रीज लगे हुए थे, और साथ ही विला का कलर बहुत ही लाइट था, जो ये पॉजिटिव वेब्स दे रहा था। उस विला के अंदर एक रूम में एक आदमी, जिसकी एज करीब 44 या 45 होगी, लेकिन देख के वो करीब 33 या 34 का ही लगे। गोरा रंग, मस्कुलर बॉडी और 6 फीट की हाइट, जो उसे एक गुड लुकिंग पर्सनालिटी बना रहा था। वो अपने रूम की बालकनी में खड़ा था और उसके हाथ में एक वाइन की ग्लास थी। सूरज की रोशनी उसके फेस पे आ रही थी, जिससे उसका फेस जगमगा रहा था। वो चारों तरफ देखे जा रहा था। तभी उसके पीछे से एक आदमी की आवाज़ आई, सर, इंडिया से फिर से किसी ने हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है। उसकी बात सुनकर वो आदमी बोला, अमन, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, इंडिया से जो भी कांटेक्ट करने की कोशिश करें उन्हें तुरंत मना कर दिया करो, और ये सारी बातें मेरे पास लेकर मत आया करो। वो क्या है ना, मेरे पास करने के लिए और भी बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन सर, इसी मंथ में सभी ने आपसे, अलग अलग लोगों ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, करेंगे क्यों नहीं सभी एक साथ। राजवीर के खिलाफ जो है और उसे हराना चाहते हैं, इसमें उन्हें मेरी मदद की ज़रूरत है, तो जाहिर है कि वो सभी मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तुम एक काम करो, जाकर देखो कि हमारा शिप कहाँ है, वो अभी तक नहीं आया है। उस आदमी ने ये कहा। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उदय प्रताप था, जो अभी उसका असिस्टेंट अमन बात कर रहा था। उदय से एक ही मंथ में सभी लोग वो राजवीर को हराने की चाह में रखते थे। वो सभी उदय से कांटेक्ट कर रहे थे, लेकिन उदय ने सभी को एक ही जवाब दिया था। वो बेशक यहाँ इंडिया से दूर था, लेकिन उसे वहाँ हो रही सभी चीज़ों की खबर थी। उदय अपने रूम में वापस आया, तभी उसका फ़ोन बजा। उदय ने उसे रिसीव किया, तब सामने से आवाज़ आई, सर, आपने जैसा कहा था वैसा हमने कर तो दिया, लेकिन राजवीर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। मुझे लग रहा है जैसे उसे कुछ तो डिस्टर्ब हो गया है। उसकी बात सुनकर उदय हंसते हुए बोला, बेशक उसे पता चल गया होगा। अगर तुमने इस काम को करने में ज़्यादा जल्दी नहीं की होती तो अब तुमने उसके मन में शक का बीज डाल ही दिया है, तो अब राजवीर उसकी तह तक जरूर जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सुबह के करीब 11 बज रहे होते हैं और राजवीर अपने कैबिन में बैठ के काम कर रहा होता है। तभी समर उसके रूम में आया और बोला, सर, कॉलेज से तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन शेयर होल्डर ने इतनी जल्दी अपना डिसीजन कैसे ले लिया, ये ज़रूर पता चल गया है। समर की बात सुनते ही राजवीर के हाथ जो कीबोर्ड पे चल रहे थे वो रुक गए, और उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या पता चला है। इतने समय में कोशिश करने के बाद फाइनली राजवीर को सब कुछ तो पता चलने वाला था, जिस बारे में वो सोच के राजवीर ने समर को जल्दी से
बोलने के लिए कहा। सर, उन्हें ऐसा करने के लिए किसी और ने नहीं बल्कि खुद उदय प्रताप ने ही कहा था। उनकी तरफ से ही ये ऑर्डर आया था, जिस वजह से सारे शेयर होल्डर्स जल्दी से मान भी गए थे। राजवीर की इस बात को सुनकर शौक तो जरूर हुआ, क्योंकि उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उदय प्रताप खुद ही क्यों अपने कंपनी के शेयर किसी और के हाथ में देंगे। आखिर क्या प्लान है और वो करना क्या चाहते हैं। जब ये बात समर को पता लगी तब उसे भी झटका लग गया था। उसे अच्छे से पता था कि इस बात से राजवीर शौक जरूर होगा। वहीं राजवीर पूरी बात सुनने के बाद बोला, पर वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं। सर, उदय प्रताप एक पहेली रहा है हमेशा से। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है और कब क्या करे। हर कोई उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने किसी से कांटेक्ट नहीं किया आज तक। समर की बात सही थी। आज तक सबने उदय के बारे में पता करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ तक कि कार्तिक को भी नहीं पता कि वो कहाँ, और कभी उसने भी कांटेक्ट नहीं किया। लास्ट टाइम कार्तिक ने 10 साल की उम्र में ही उदय को देखा था। अगर वे ऐसा कर रहे हैं तो ज़रूर कोई कारण है, हमें वही पता करना है। एक, तुम उससे कांटेक्ट करने का ट्राई करो, क्या पता कुछ रिस्पॉन्स आए, क्योंकि सच क्या है हमें उनसे ही पता चलेगा और कहीं से नहीं। राजवीर ने सभी बातों को सोचते हुए समर से कहा और फिर समर वहाँ से चला गया। वहीं राजवीर ने इस बारे में कार्तिक से बात करना ही ठीक समझा, क्योंकि एट लास्ट वो सारे शेयर राजवीर कार्तिक को ही देने वाला था। राजवीर ने कार्तिक को कॉल करके मिलने के लिए बुलाया। वहीं कार्तिक भी अपने काम में था। जब राजवीर ने उसे कॉल करके बुलाया तभी वो समझ गया था कि ज़रूर कोई ज़रूरत की बात थी, जिस वजह से ऐसे अर्जेंट में उसे बुलाया है। कार्तिक ने अपने सारे काम बंद कर ऑफिस से निकलने के लिए रेडी था। तभी संजय आकर बोला, सर, अभी कुछ देर में मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, आप कहाँ जा रहे हैं। मुझे कुछ ज़रूरी काम है जिस वजह से जाना होगा, तुम प्लीज़ मीटिंग को हैंडल कर लो। ये बोल कार्तिक वहाँ से निकल गया और पीछे संजय बस उसे देखता रह गया, क्योंकि कार्तिक स्पीड से था वहाँ से निकल गया और उसकी एक बात नहीं सुनी थी। संजय उसे रोकने की कोशिश करता, लेकिन कार्तिक तो तुरंत उसे अपना काम दे वहाँ से निकल गया। कुछ ही देर में कार्तिक राजवीर के केबिन में बैठा हुआ था। उसे देख के राजवीर बोला, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। क्यों, इस बात से कोई प्रॉब्लम है क्या। ये सब बात छोड़ और मुझे ये बात ही ऐसी करनी, कौन सी बात है मुझे बताने के लिए बुलाया है। तुम्हें अब तो ये बात पता चल ही गई होगी कि सभी शेयर होल्डर मुझे अपने हिस्से के शेयर देने के लिए रेडी हो गए हैं। हाँ, लेकिन ये बात थोड़ी शॉकिंग भी है। कार्तिक ने सिर्फ राजवीर की बात सुनकर कहा। जब उसे भी ये पता चला तो उसे खुद भी शॉकिंग हो गया था, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि राजवीर उन्हें इतनी आसानी से मना लेगा। पर राजवीर ने उन्हें कैसे कन्विंस किया, ये बात जानने के लिए कार्तिक बहुत ज़्यादा उतावला था। वहीं राजवीर बोला, असल में मैंने उन्हें मनाने के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि तुम्हारे चाचा जी यानी उदय प्रताप ने ही उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था, जिस वजह से वो लोग इतनी आसानी से मान गए। राजवीर भी कार्तिक शौक रहा। आफ्टर ऑल उन्होंने आज तक कार्तिक से भी मिलने की कोशिश नहीं की, यहाँ तक कि उनके बारे में कार्तिक ने कभी कुछ नहीं सुना था, जिस वजह से उसे कभी कभी तो ऐसा भी लगता था कि जैसे उसके कोई चाचा है ही नहीं। वही राजवीर ने अब तक जो हुआ सारी बात डिटेल में बता दी। सारी बात सुनने के बाद कार्तिक बोला, आई एम शॉकिंग कि अंकल ने तुम्हारी हेल्प की, वो भी अपने ही कंपनी के अगेंस्ट जाकर। तुम कुछ नहीं जानते हो क्या उनके बारे में। आई मीन इतने सालों में कभी भी कांटेक्ट करने की कोशिश की हो, राजवीर ने सवाल करते हुए कहा। वहीं कार्तिक ने कहा, 20 साल हो गए हैं राजवीर, आज तक मैंने कभी कुछ नहीं सुना है, यहाँ तक कि दादाजी से भी कभी कांटेक्ट नहीं किया था उन्होंने। कार्तिक को अब ये भी याद नहीं रहा कि उदय प्रताप कैसे दिखते हैं। सारी यादें लगभग ख़त्म हो गया था। सारी बातें होने के बाद दोनों अपनी बात करने लगे थे। उसके बाद कार्तिक वहाँ से चले गए। शाम के वक्त राजवीर अपने घर चला गया। रीवा की तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से इसकी के लिए उसे संभालने में दिक्कत होती। हालांकि घर के सभी लोग रीवा को अपने पास रखते, लेकिन जब वो चिड़चिड़ करती
तब रीवा किसी के साथ नहीं रहा करती थी। राजवीर घर आया और अपने रूम में जाकर देखा, वहाँ पे न तो रीवा थी और न ही इसकी थी। यह सब देख के राजवीर सभी की तरफ देखा, लेकिन इसकी कहीं नहीं थी। राजवीर वॉशरूम चला गया और थोड़ी देर में वापस आया और बाल को सुखा रहा था। तभी उनके कान में रीवा की रोने की आवाज़ आई। रीवा की आवाज़ सुनते ही राजवीर ने पलट के देखा, जहाँ इसकी रीवा को शांत करवाते हुए ला रही थी। क्या हुआ है, क्यों रो रही हैं ये? पता नहीं, आज छोटी छोटी बातों पे रोई जा रही हैं और ठीक से सो भी नहीं रही, इसकी ने कहा। तभी राजवीर ये सुनकर अपना फ़ोन निकाल के डॉक्टर को कॉल करने लगा। ये देख के इसकी बोली, अरे आप इतनी सी बात के लिए डॉक्टर को क्यों कॉल कर रहे हो? ये सब होता ही रहता है। राजवीर ने जब इसकी की बात सुनी तभी उसने उसे देखा तो वो बहुत शांत थी। राजवीर इसकी को इतना शांत देख के बोला, मैं तो बस एक बार कंफर्म करना चाहता था कि सब ठीक है या नहीं। आफ्टर ऑल रीवा इतना रोती न होती। हाँ, बट ऐसा तो नहीं है कि वो रोएगी ही नहीं। बच्ची हैं और अभी बीमार हैं तो ऐसा नेचर हो तो रहेगा ही ना। अभी पहले मुझे भी टेंशन हो गई थी, ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही थी। तब मुझे दादी ने समझाया। इसकी ने अच्छी तरह से राजवीर को समझाया। वैसे तो राजवीर इतनी जल्दी ऐसे रिएक्ट नहीं किया करता, वो भी सारी बातों को अच्छे से समझता था। लेकिन यहाँ बात उसकी बेटी की थी और उसे बीमार देख उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, जिस वजह से राजवीर ने सारी समझदारी हवा हो गई थी। वो इसकी की सारी बातों को सुनने के बाद बोला, हाँ तुम सही कह रही हो, इतना तो होगा ही और इवन आगे इससे ज़्यादा होगा एक्चुअली। इसीलिए आप अभी से खुद को ट्रेंड कर लीजिए आगे से संभालने के लिए। इसकी ने अपनी हाथ में पकड़ी हुई बेटी को राजवीर के हाथ में देते हुए कहा। राजवीर ने उसे देखा और चुप करवाते हुए रूम में टहलने लगा। वहीं इसकी अब जाकर थोड़ी रिलैक्स हुई, क्योंकि वो बहुत देर से रीवा को ही संभाल रही थी। राजवीर और रीवा को देख के इसकी खुद से बोली, ये जल्दी से बड़ी हो जाए। इसकी ने अपने मन में ये विश तो किया, पर वो बेचारी लड़की यहाँ कहाँ जानती थी कि बच्चे जितने बड़े हो जाते हैं उन्हें संभालना उतना ही मुश्किल हो जाता है। अभी तो रीवा छोटी है, जिस वजह से उसे कहीं भी सुला दो वो कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन जब वो बड़ी होगी तो खुद से चलने लगेगी तो क्या रीवा एक जगह पे रहेगी? तब तो वो पूरा दिन सभी को अपने आगे पीछे करवाती रहेगी। वहीं मालदीव्स में उदय अपने स्टडी रूम में बैठे काम किए जा रहा था। तभी उसका असिस्टेंट अमन आया और उसके सामने आकर खड़ा हो और बोला, सर इस बार राजवीर सिंघानिया के असिस्टेंट समर ने हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है। अमन की बात सुनकर उदय का हाथ अपने लैपटॉप पे काम करते हुए रुक गया और वो अमन की तरफ देख के बोला, थोड़ी जल्दी नहीं उन्हें हमसे कांटेक्ट का ट्राई किया? आई मीन ऐसा होगा तो ये मालूम था कि, लेकिन इतनी जल्दी ये नहीं मालूम था। सर मैंने अभी तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। गुड, एक काम करो 2 या 3 दिन तक कुछ मत कहना, उसके बाद फिर से मुझसे पूछना, तब बताऊंगा कि क्या करना है। उदय ने शांत स्वर में जवाब दिया और वापस अपने काम में लग गए। वहीं अमन खड़ा यही सोच रहा था कि उदय ने 2-3 दिन तक रुकने के लिए क्यों कहा है। पहले जो भी उसने कांटेक्ट की कोशिश करते थे कुछ ही पल में उदय मना करवा दिया करता था, पर यहाँ तो पूरा उल्टा गंगा बह गई। उदय ने ना ही हाँ कहा और ना ही नहीं। अब इस बात से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि वो क्या चाहता है, उसे राजवीर से मिलना है या नहीं। ये अभी 2 या 3 दिन तक अमन के लिए एक पहेली से कम नहीं, क्योंकि वो उदय के साथ पिछले 4 साल से काम कर रहा है और उसके सारे काम करने से उसे ये तो मालूम चल गया कि उदय की मन की बात बाहर निकलवाना मुश्किल तो दूर नामुमकिन है। सारी बातों को सोचने के बाद अमन ने अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर न देते हुए वही करने के लिए गया जो उदय ने कहा। सुबह का वक्त इसकी नहा के बाहर आई तो उसकी नज़र सोफे पे बैठे राजवीर पर गई, जो अपने मेल को चेक कर रहा था और किसी गहरी सोच में था। इसकी सीधे उसके पास गई और उसकी गोद में बैठ के बोली, रीवा कहाँ है? दादी के पास, राजवीर ने जवाब दिया और फिर से वो मेल देखने लगा। वहीं इसकी राजवीर के हाथ से फ़ोन लेकर बोली, राजवीर आपकी गोद में आपकी इतनी सुंदर वाइफ बैठी है और आप अपने फ़ोन में लगे हुए हो। इससे तो आप दूर पूरा ही दिन अपने ऑफिस में यूज़ करते हो। अभी आप मेरे पे फोकस करिए। इसकी की बातों को सुनकर राजवीर ने उसे गौर से देखा। नहाने की वजह से अभी इसके गाल और नाक कान अभी लाल थे। इसकी किसी खिले हुए फूल की तरह फ्रेश लग रही थी और उस पर उसकी नेक है बाल, उसके बाल से गिरती हुई पानी की ओस की बूंद लग रही थी। राजवीर ने इसकी को खुद के और करीब किया और उसके नेक पे किस करने लगा। राजवीर नेक से होते हुए लिप्स पे गया और उसे किस करने लगा। कुछ देर तक किस करने के बाद राजवीर ने इसकी से कहा, ये ठीक है और ज़्यादा दूँ? सुबह सुबह ये क्या हरकत है? जो भी है मैंने थोड़ी ना स्टार्ट की है। वैसे ये छोड़ो, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, राजवीर ने इसकी से कहा, जिसे सुन इसकी बोली, आज मतलब मैं तो हमेशा ही सुंदर लगती हूँ।
हाँ, लेकिन आप तो एप्पल की तरह लाल भी लग रही हो। राजवीर ने प्यार से इसकी के नाक को खींचते हुए कहा और फिर पास में रखे हुए टॉवल को लिया जो इसकी के ने ही रखा था। उसे लेकर इसकी के बाल को पोंछते हुए कहा, ठंड है और तुम भी ऐसे गीले बाल के साथ बैठी हुई हो। क्या रीवा के साथ तुम्हें भी बीमार होना है? राजवीर ने थोड़ी सी कड़क लहजे में कहा। राजवीर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है इसकी को बीमार देखना। उसकी इसकी को उछल कूद करती हुई उसे अच्छी लगती है। वहीं राजवीर की बात सुनकर इसकी बोली, नहीं, मुझे कोई बीमार नहीं होना है। ऐसे ही दिन बीतते रहे थे। उदय ने राजवीर के साथ अभी किसी तरह की मीटिंग से मना कर दिया था। साथ ही प्रताप इंडस्ट्रीज़ के शेयर राजवीर के पास भी गए थे और इसी के साथ सेल की मॉम जो सोच रही थी वैसा नहीं हुआ और उनके हाथ से शेयर भी निकल गया। राजवीर ने बाद में वो शेयर कार्तिक के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिए थे। वहीं इसकी के एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गए थे और जैसा कि उसने राजवीर से प्रॉमिस किया था कि राजवीर उसे इस बार एग्ज़ाम में नहीं पढ़ाएगा, राजवीर ने ठीक वैसा ही किया। उसने इसकी से इस बार कुछ नहीं कहा, बस कंडीशन यही थी कि इसकी खुद से अच्छे मार्क लेकर आएगी, जिसके लिए वो खुद भी बहुत श्योर थी। दिन आगे बढ़ता गया और रीवा कभी कभी सबको बहुत परेशान करती थी क्योंकि उसे वैक्सीन भी गए थे जिस वजह से उसे फीवर आया था। साथ ही दांत भी आ रहे थे जिस वजह से भी वो बहुत परेशान करती थी। इसके एग्ज़ाम के दौरान रोशनी से नहीं उलझ रही थी और रोशनी को भी पता नहीं क्या हुआ। वो खुद भी अभी इसकी से कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो शांत थी। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा होगा जिसका पता अभी नहीं, लेकिन आगे चल के ज़रूर पता लगेगा। ऐसे ही 2 हफ्ते बीत गए और इसकी के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे। साथ ही न्यू सेमेस्टर भी स्टार्ट होने को था, जिसके लिए इसकी बहुत एक्साइट थी क्योंकि अब वो भी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करने वाली थी। अब वो फाइनली एक बार फिर से रोज़ मिसा के साथ कॉलेज जाएगी और वही सी मस्ती एक बार फिर से शुरू करेगी, जिसे लेकर इसकी बहुत बहुत ज़्यादा ही एक्साइट थी। क्या बात है, आज तो कोई खुशी से बहुत चहक रहा है। राजवीर को बहुत देर से इसकी को खुशी से इधर उधर करते हुए देखे जा रहा था। उसने सवाल किया, जिसे सुनकर इसकी राजवीर के पास आई और खुशी से बोली, हाँ, क्योंकि कल से कॉलेज स्टार्ट है और मैं अब रोज़ जाऊँगी। तो बात ये है। वैसे एक बार मैंने फिर से याद दिला रहा हूँ कि कॉलेज में शांत रहना और सिर्फ अपने से मतलब रखना, बिना बात के किसी से नहीं बात करना है। राजवीर ने इसकी को अपने पास बैठा के कहा। फिर राजवीर थोड़ा सीरियस होकर बोला, इसकी तो अब तुम्हें अपने फ्यूचर पे फोकस करना है, जिसके लिए ज़रूरी है कि अब तुम थोड़ी सी सीरियस हो जाओ। तुम देखो कि तुम्हें आगे क्या करना है, कोऑपरेट ज्वाइन करना है या किसी और फील्ड में अपना करियर देखना है। बॉक्सिंग में अगर कुछ करना है तो अपनी ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट कर लो। साथ ही कॉरपोरेट को भी समझो, देखो काम कैसे होता है। छुट्टी जब होगी तब इंटर्नशिप करो और ख़ुद को अलग अलग फील्ड में एक्सप्लोर करो। इसकी बड़े ही ध्यान से राजवीर की सारी बातें सुन और समझ रही थी। साफ तौर पे राजवीर उसे मोटिवेट कर रहा था अपने करियर के लिए। राजवीर बहुत अच्छा हस्बैंड था। वो कभी भी इसकी को अपने मन की करने से नहीं रोकता, साथ ही हर कदम पे उसे मोटिवेट करता है। वो कभी नहीं चाहता कि इसकी की करियर में कुछ भी आड़े आए। वो जो अचीव करना चाहती हैं वो हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है ना? इसकी को चुप देख के राजवीर ने सवाल किया, जिसके जवाब में इसकी कुछ ना बोलते उसे गले से लगा लिया और बोली, आप ना सबसे अच्छे हो, आई लव यू। ये सब ठीक है, लेकिन बात समझ आई कि नहीं? हाँ, आ गई। इसकी ने स्माइल करके जवाब दिया और राजवीर के लिप पे किस करके बोली, आज कहीं बाहर चले। इसकी की बात सुनकर इससे पहले कि राजवीर उसे मना कर पाता, तभी इसकी बच्चों की तरह प्लीज़ 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 करने लग गई थी और बहुत ही मासूम सी शक्ल बना के उसे देखने लगी। अब इसकी कुछ भी चाहे और वो भी इतने मासूम चेहरे के साथ, तब राजवीर उसे कैसे मना कर सकता था। इसके के आगे हार मान के बोला, ठीक है चलते हैं, लेकिन रीवा वो कोमल आंटी के पास जाती हैं और वैसे भी हम कौन सा पूरी रात बाहर रहेंगे। इसके ने बोल बिना राजवीर की आगे की बात सुने जल्दी से उठ के चेंज करने के लिए चली गई थी। जैसे ही उसे डर था कि अगर वो ज़रा देर करेगी तो कहीं राजवीर अपना मूड न चेंज कर ले। इसकी को इस तरह से जाते हुए देख के राजवीर खुद से बोला, पागल लड़की। वही दूसरी तरफ उदय
अपने काम में लगा था। उसने 2 महीने पहले ही राजवीर के साथ मीटिंग से मना कर दिया था और उसे लगा था कि शायद अब इस बार राजवीर खुद उससे कांटेक्ट करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बार मना होने के बाद राजवीर तो दूर की बात, समर ने भी एक बार उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की थी। जबकि इंडिया में बहुत से प्रोजेक्ट उदय ने सिर्फ इसलिए छोड़ दिए थे क्योंकि उसमें राजवीर की इन्वॉल्व हुआ था। उदय के इस एक्शन से बहुत से बिजनेसमैन परेशान भी हुए थे। सबको यही लग रहा था कि इंडिया में राजवीर की ग्रोथ को सिर्फ उदय रोक सकते हैं, यही और वो ऐसा भी कर सकते, लेकिन वो तो खुद ही राजवीर को देख के पीछे हो जाते। यही किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वहीं अमन, जो खुद उदय के साथ काम कर रहा था, उसे भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। यही सवाल लिए वो उदय के सामने खड़ा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आखिर कैसे वो उदय से सवाल करें। क्या बात है अमन, मैंने नोटिस कर रहा हूँ कि तुम्हें कुछ पूछना है, पूछ लो, मैंने नहीं मारने वाला तुम्हें। ये आप क्या कह रहे हैं सर? वो मुझे ये जानना था कि आपने इंडिया में इतने सारे प्रोजेक्ट क्यों छोड़ दिए हैं। आई मीन वो सारे बेनिफिकल थे और इस तरह से उन्हें छोड़ देना, ये मुझे समझ नहीं आया। अगर समझ आ जाता तो तुम मेरी जगह होते। अमन की बात सुनकर उदय जी ने जवाब दिया, जिसे सुनकर अमन झेप गया। लेकिन अभी भी अमन को उसके सवाल का जवाब नहीं मिला जो उसे जानना था। वो आगे कुछ पूछता, तभी उदय बोले, ज़िंदगी में पैसे की कमी नहीं है मुझे, और इसीलिए मैंने अगर कुछ प्रोजेक्ट छोड़ भी दिए तो क्या फ़र्क पड़ गया है। हमारे पास करने के लिए बहुत से काम हैं, तुम उन सब पे फोकस करो और साथ ही कल होने वाली मीटिंग पे ध्यान दो। बहुत चेंज है कुछ गड़बड़ होने की। ओके सर। उदय की पूरी बात सुनकर अमन वहाँ से चला गया। वो इतना तो समझ गया कि उदय उसे जवाब तो नहीं देने वाले हैं। अमन के जाने के बाद उदय अपना काम करना छोड़ के उसी सवाल के बारे में सोचने लगा। वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आया, जिसे देख के उसके फेस पे स्माइल आ गई और वो खुद से बोला, नाइस। 20 साल में कई बार उदय ने वापस इंडिया जाने के बारे में सोचा, लेकिन फिर अपने पास्ट की वजह से वो नहीं जाते थे और यही रह के उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में अपना एक नया नाम बना लिया था। यूँ कहे कि अपने नाम को ही ब्रांड बना दिया था। अब उन्हें अपने इंडिया वाले बिजनेस पे इतना मतलब ही नहीं रहना पड़ा था और इसका कारण यही था कि उन्हें कार्तिक पे विश्वास था। जब तक कार्तिक था तब तक कार्तिक सभी बिजनेस को देख रहा था, उन्हें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन पिछले 5 साल से कार्तिक डिप्रेशन में गया, तब उदय को अपने बिजनेस को देखना पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने अपना फोकस इंडिया में तभी शिफ्ट कर दिया था। कार्तिक जब बिजनेस देख रहा था तभी भी उदय जी उससे साथ कांटेक्ट नहीं किया था इंडिया में। राजवीर इसके के साथ बाहर गया। राजवीर उसे फिर से उसी रेस्टोरेंट लेकर जाना चाहता था जहां वो उसे अक्सर लेकर जाता था, लेकिन इसकी ने उसे वहां जाने से लिए मना कर दिया और वो बोली, आज आप मेरी पसंद की जगह पे चलेंगे। इसकी की बात पे राजवीर ने हाँ कर दिया था और अब उसे पता चला कि इसकी उसे कहाँ लेकर जाने वाली थी। उसे तो यही लगा था कि इसकी किसी दूसरे रिसोर्ट रेस्टोरेंट लेकर जाने वाली थी, पर वो गलत था। इसकी उसे किसी रेस्टोरेंट नहीं बल्कि उसे एक क्लब लेकर गई। ये देख के राजवीर अपनी आंखें सिकोड़ के बोला, तुम्हें यहाँ आना था? हाँ, मेरा बहुत मन कर रहा था एंजॉय करने का, तो क्लब से अच्छी आइडिया और क्या हो सकता है, और इसीलिए मैं 1 पीस पहन के आई हूँ। हाँ, वो तो मैं देख सकता हूँ। राजवीर ने इसकी को देखते हुए कहा। आज इसकी ने ब्लैक कलर की कैन नाइट ड्रेस पहनी थी, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। एक्चुअली सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि वो बहुत सुंदर, जिस वजह से राजवीर ने उसे वो ड्रेस चेंज करने के लिए कहा था और इसकी ने साफ साफ मना कर दिया था। राजवीर ने इसकी को कुछ न बोलते हुए आगे ड्राइवर से बोला, कार को रेस्टोरेंट की तरफ लो। इसके कानों में जैसे ये बात गई, वो चौंक के बोली, क्या? नहीं, ये बोल इसकी फिर ड्राइवर को देख के बोली, कहीं कार लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कार को पार्किंग में लगाइए। इसकी हम इस जगह पे बिल्कुल नहीं जाने वाले हैं। क्यों? आप यहाँ पे अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए आ सकते हो, लेकिन मेरे साथ नहीं आ सकते। मुझे कुछ नहीं पता, हम जा रहे हैं। टू बी कंटिन्यू। तो दोस्तों क्या होगा आगे जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।